तबादला चुनाव आयोग ने दिए थे 7 अफसरों के तबादले के आदेश। अफसरों को बदलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार तैयार। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद नहीं लग रही, नेताओं की जुबान पर लगाम। आजम खान ने भी दिया विवादित बयान, कहा मुसलमान ने जीती थी कर्मियों की जंग। दूसरे दौर से वोटिंग जारी, उत्तर पूर्व के 4 राज्यों के 6 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राज ठाकरे को इशारों में दी नसीहत, कहा बिन मांगे समर्थन देने से अच्छा है एनडीए का हिस्सा बन जाए या फिर बीजेपी में कर ले विलय। और किसानों को उकसाने के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का एक और विवादित बयान, कहा अगर चुनावों में पैसे बढ़ते हैं तो आप भी लूटिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका। बीजेपी के पीएम पद के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज वडोदरा में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले वो खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो करेंगे। रोड शो के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। ये रोड शो हरियाणा एयरपोर्ट से शुरू होगा, जो कि वहां से 2 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले रोड शो करना है नरेंद्र मोदी को। आज वडोदरा से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अपनी जीप में सवार नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए पहुंचेंगे और उससे पहले रोड शो उन्हें करना है। बड़ी तादाद में लोग जमा है नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने के लिए। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी के रोड शो की। नामांकन दाखिल करने से पहले नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुली गाड़ी में सवार नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों के बीच बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने के लिए। और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। प्रेस उनको मिला था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए। तो कलेक्टर तक का सफर तय करना है नरेंद्र मोदी को इस रोड शो के बाद, जहां पर वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सबकी निगाहें नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर। वडोदरा से नरेंद्र मोदी ने पर्चा दाखिल करना है। पहली दफा है जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे वडोदरा के अलावा नरेंद्र मोदी वाराणसी से भी उम्मीदवार है। पहले वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उसके बाद वडोदरा से नरेंद्र मोदी ने। आपको बताया कि वडोदरा बीजेपी की पुरानी सीट रही है, दबदबा रहा है काफी वक्त से, अरसे से बीजेपी का यहां पर। और एक बार फिर यहां पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। पहली दफा है जब लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ने जा रहे हैं। नामांकन उन्हें दाखिल करना है आज वडोदरा सीट से। लेकिन उससे पहले रोड शो कहीं न कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन के लिए भारी भीड़ यहां पर जमा है। सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात किया गया है। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। रोड शो उन्हें करना है नामांकन दाखिल करने से पहले। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये गुजरात के वडोदरा से, जहां पर आज नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और नामांकन से पहले रोड शो नरेंद्र मोदी का कीर्ति स्तंभ से कलेक्ट्रेट तक उन्हें ये सफर तय करना है और वहीं पर आज वो अपना पर्चा दाखिला करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे नरेंद्र मोदी। किस तरह की भव्य तैयारियां की गई थी इसके मद्देनजर, इस रोड शो के मद्देनजर, नरेंद्र मोदी के नामांकन के मद्देनजर तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा दिन है न सिर्फ वडोदरा के लिए बल्कि खुद नरेंद्र मोदी के लिए, जो कि पीएम पद के उम्मीदवार हैं।
बीजेपी के झंडों से पटा हुआ इस वक्त पूरा वडोदरा यहाँ पर नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो समर्थक मौजूद है नरेंद्र मोदी के साथ, हाथों में झंडे लिए हुए कमल के, और ये रोड शो है नरेंद्र मोदी का जो जारी है। अभी कलेक्ट्रेट तक का सफर यहाँ पर तय करना है। करीब आधे घंटे का वक्त और लगेगा नरेंद्र मोदी को कलेक्ट्रेट से पहुंचने में, जहां पर आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 30 अप्रैल को गुजरात की तमाम 26 सीटें जो हैं, सभी 26 सीटें उनके लिए वोट डाले जाएंगे। और उससे पहले आज वडोदरा से बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपना पर्चा दाखिला करने के लिए पहुंच रहे हैं। इतने भव्य तरीके से नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है, और ये दावा किया जा रहा है, ये कोशिश है दिखाने की जैसे कि जीत वो सुनिश्चित करके बैठे हैं अपनी। ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जीत यहां से पक्की है। ये संदेश दूसरी पार्टियों के लिए। तो तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से किस पर पहुंचे, उसके बाद का रोड शो जो कि जारी है। हालांकि कुछ देरी आने में, लेकिन कार्यक्रम ठीक उसी तरीके से चल रहा है जैसे कि सुनिश्चित किया गया था। रोड शो नरेंद्र मोदी को करना था अपने नॉमिनेशन से पहले, जो कि इस वक्त वो कर रहे हैं। और इस पर बातचीत के लिए मनीष जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है, लाइव इंडिया संवाददाता है, उनसे बातचीत करते हैं। मनीष, नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं बीजेपी का दिखाने की कोशिश की गई है। अब बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। देखिए, उनका जब भी नामांकन होता है उसके पहले रोड शो बड़े नेता करते हैं, और उसका सीधा जो मकसद होता है वो ये होता है कि ये दिखानी होती है कि कितने पावरफुल है, उनके साथ कितना बड़ा जन समर्थन है। क्योंकि वडोदरा का जो इलाका है ये वैसे तो पूरे गुजरात में मोदी की हवा है, लेकिन क्योंकि वडोदरा से मोदी ने वहाँ नामांकन का पर्चा दायर कर रहे हैं, और इस वक्त में उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो दिखाएं कि उनका कितना इन्फ्लुएंस है, कितने बड़े उनके सपोर्टर है। दूसरी तरफ आप देखें तो सिर्फ वो उनके रोड शो में सपोर्टर्स नहीं है, वो हर तबके के लोगों को अपने रोड शो से जोड़ना। मसलन जो चाय बेचने वाले को उन्होंने प्रपोजल बनाया हुआ है, जो उनका प्रपोज करेगा, यानी नामांकन जो पर्चा भरा जाएगा वो उनके साथ उस पर उसके सिग्नेचर होंगे। इसके साथ ही रोड शो में इस बात का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये रोड शो में इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी नजर है, क्योंकि अक्सर होता है कि ऐसे जो शो होते हैं उसमें कितनी गाड़ियां पार्टिसिपेट करेंगी, कितने लोग आएंगे, इस सबकी एक डिटेल्स की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होती है, और इलेक्शन कमीशन भी देखता है। तो यहाँ पर मोदी किस रोड शो पे इलेक्शन कमीशन की नजर है, किसको कितनी गाड़ियां पार्टिसिपेट कर रही है, कितनी गाड़ियां जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो मोदी ये और मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो भले बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, बनारस से भी उनका कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन इसके साथ वो गुजरात से अभी भी उतने जुड़े हुए हैं, और शायद यही संदेश देने की यहाँ पर कोशिश हो रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से। कितना फायदा मिलेगा मनीष, इस तरह से बड़े पैमाने पर जो है नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, और जिस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, कितना फायदा लगता है नरेंद्र मोदी को मिलेगा इसका? देखिए, उनका पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो जो रुझान आ रहे हैं, इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा है कि मोदी इफेक्ट यहाँ पूरे लोकसभा 2014 के जो चुनाव हैं उसमें देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो गुजरात में वैसे ही वो तीसरे टर्म उन्होंने सीएम के तौर पर अपना कर रहे हैं, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। गुजरात वो इस बात को लेकर के मान के चल रहे हैं कि जो उनकी जमीन है वो जमीन वो नहीं छोड़ना चाहते, गुजरात उनकी पहचान है। और नरेंद्र मोदी अगर आप देखें उनका, तो जब भी कहीं भाषण देते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, गुजरात का बार बार जिक्र करते हैं, क्योंकि वो ही नहीं चाहते कि कल वो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं,
और अगर वो उनको उतनी सफलता नहीं मिलती है, या यूं कहें कि ऐसी स्थिति आती है, ऐसे गणित आते हैं कि जब प्रधानमंत्री पद के रूप में जिनको पेश किया जा रहा है बीजेपी या एनडीए उतने नंबर से इकट्ठा नहीं कर पाता है, ऐसे वक्त में वो ये भी चाहते कि अचानक वो शून्य की स्थिति में आ जाए और गुजरात की जनता ये समझे कि जब उनको प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने गुजरात को छोड़ दिया। तो शायद उनके दिमाग में यही है और इसी वजह से वो पूरे गुजरात में जगह जगह उन्होंने जाकर के रैली की, हर जगह पूरे देश में गुजरात को लेकर बातें कह रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से विकास किया और गुजरात की जो अपनी इंडस्ट्री है किस तरीके से आगे आई। लेकिन रोड शो सिर्फ उनके लिए नहीं है, रोड शो वो अपोजिशन पार्टीज को भी दिखाना चाह रहे हैं अपनी ताकत। यहाँ मोर्चा की आप और देखिए कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के जो उम्मीदवार है मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी का पर्चा फाड़ा था और ये कहा था कि हर जगह इतने पैसे खर्च किए बीजेपी ने, मोदी ने इतने पैसे खर्च किए, हर खंबे पर हर पोस्टर पर बीजेपी का और मोदी का पोस्टर है, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। तो शायद इस बात को सभी मान रहे हैं कि बड़ोदरा तो है ही है, लेकिन उसके अलावा पूरे गुजरात में मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें, अगर आप ध्यान दें मनीष, तस्वीरों को जो हम दिखा रहे हैं सीधे वडोदरा से, तो जिस तरह का मंजर है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि जीत सुनिश्चित मान के बैठे हैं नरेंद्र मोदी, कोई मुकाबला नहीं है किसी से। और ये महज ये जो नामांकन है, ये जो चुनाव है, ये महज एक फॉर्मेलिटी है। देखिए कल कई स्टेट में कई जगह पर फर्स्ट जो इलेक्शन है, कल 10 अप्रैल है, दिल्ली और एनसीआर समेत कई इलाकों में इलेक्शन है। तो ऐसे वक्त में एक साइकोलॉजिकल ये गेम है जो मोदी इम्पोज कर रहे हैं, अपने जो विरोधी उसको दिखा रहे हैं और अपने समर्थकों को दिखा रहे हैं कि कितने वो पॉपुलर है। जो तस्वीरें हैं ये बयां करने के लिए भी है काफी हद तक कि किस तरीके से मोदी एक बहुत बड़े यहाँ पर फैक्टर है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना होगा मोनिका की ऐसा नहीं है कि हर राज्य में ही मोदी का बहुत बड़ा इफेक्ट है। कई स्टेट्स हैं, कई जगह हैं जहाँ मोदी या यूं कहीं बीजेपी या एनडीए उसकी उतनी पकड़ नहीं है। मतलब साउथ इंडिया के कई ऐसे स्टेट आप देखें जहाँ मोदी बिल्कुल गायब है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट हैं जहाँ मोदी का इफेक्ट है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और ऐसे वक्त में उनके लिए जरूरी बन जाता है कि इस शो के जरिए, इस रोड शो के जरिए वो बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ खींचे, ज्यादा से ज्यादा उनकी पॉपुलरिटी हो, ज्यादा से ज्यादा उनको टीवी चैनल में अखबारों में जगह मिले और लोगों को समझ में आए कि बस मोदी है जो यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के बिल्कुल करीब है। मनीष, ना सिर्फ यहाँ पर संदेश लोगों के बीच में है, बल्कि कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए भी संदेश जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो कद है वो कहीं ज्यादा है और जो वो दिखाने की कोशिश करे वाकई में वो हवा है। तो सारे अगर आप दल को देखें, सारे कर रहा है और खुद अगर हम देखें तो देश की जो बड़ी पार्टियां, मतलब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर भी इस बात को लेकर के वो मान के चल रहे हैं कि शायद इस बार कांग्रेस पार्टी उतनी सीटें न इकट्ठी कर पाए जितनी 2009 में हुई थी। लेकिन 2009 के अगर आप चुनाव को देखें तो उस वक्त का ये कहा जा रहा था कि जो यूपीए है और कांग्रेस है उसकी सीटें कम होने वाली है, लेकिन सीटें उनकी बढ़ गई थी, ज्यादा हो गई थी। तो चुनाव के वक्त में जनता किधर अचानक फैसले लेती है, कहाँ जाती है, ये कहना थोड़ा यहाँ पर जल्दीबाजी होता है। लेकिन क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर जारी है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह पर शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं, तो कई राजनीतिक दल यहाँ शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें मोदी भी, चूंकि उनका अपना अधिकार है, उनका गढ़ है, उनका इलाका है, और अगर अपने इलाके में, अपने गढ़ में अगर वो इस तरीके से रोड शो या इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आते नहीं है तो उनके ऊपर भी तमाम क्वेश्चन उठेगा कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। तो बिल्कुल वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो वडोदरा में नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है, नामांकन दाखिले के लिए पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे नरेंद्र मोदी। एक छोटा सा ब्रेक जल्द लौट रहे हैं। राष्ट्र फिल्म मिनिस्ट्री पुलक सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से powered by ACC, IL and Agarthan. Only on Paras.
मोदी का रोड शो जारी है। वडोदरा में नॉमिनेशन आज उन्हें फाइल करना है। करीब 11 बजे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, और उससे पहले रोड शो उनका लगातार चल रहा है। वडोदरा से उम्मीदवार है बीजेपी के नरेंद्र मोदी। ये पहली दफा है जब लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी से भी उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी, लेकिन आज जो है वो वडोदरा से अपने नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, जारी है रोड शो, और इसके बाद नॉमिनेशन उन्हें फाइल करना है, कलेक्ट्रेट पहुंचना है। और उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी के रोड शो की। तमाम समर्थक जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं। आपको अगर इतिहास बताएं तो 1991 से ही सीट पर, वडोदरा सीट पर जो है बीजेपी का कब्जा रहा है। 1996 में कांग्रेस ये वडोदरा सीट हथिया ली थी, लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो लंबे वक्त से बीजेपी इस सीट पर काबिज रही है। और फिलहाल अगर बात करें तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी बीजेपी के कैंडिडेट के यहाँ से पर्चा भरा है। नरेंद्र मोदी ने भरा है वडोदरा से। मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने मधुसूदन मिस्त्री को चुनावी मैदान में उतारा है, और आज नरेंद्र मोदी अपने इसी सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले ये रोड शो करते हुए नरेंद्र मोदी बड़ी तादाद में लोग उनके काफिले में इस वक्त शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की हुई है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से उन्हें थ्रेट मिल रहे थे, धमकियां मिल रही थी, जान पर खतरा नरेंद्र मोदी की भाई थी। उसी के मद्देनजर भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात जो है वो किए गए हैं। मनीष लगातार बने हुए हैं, लाइव मीडिया संवाददाता मेरे सहयोगी। मनीष, लंबे वक्त से सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, अगर इतिहास की बात करें। यहाँ बिल्कुल देखिए, लगातार बीजेपी अब से वडोदरा की आप बात मत करिए, बीजेपी के अगर आप देखें तो खास तौर पर 2000 के बाद से जो भी चुनाव हुए पूरे गुजरात में बीजेपी हमेशा ही इन्फ्लुएंस में रही। हालांकि कुछ ऐसी सीटें रही जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वडोदरा में अगर आप देखें तो लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कई टर्म को लेकर के बीजेपी के पास रही है। तो ये मोदी भी मानते हैं और मोदी के जो समर्थक भी मानते हैं कि ये इस समय जो लोकसभा 2014 के चुनाव हैं, जो माहौल है उसमें बिल्कुल अश्योर है मोदी की गुजरात से उनकी जो सीटें हैं वो मैक्सिमम आएंगी। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी जो कि नई पार्टी है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है, वो गुजरात के 2-3 सीट ऐसे हैं जहाँ पर वो फाइट भी दे रहे हैं बीजेपी को। और जो गेम है, जो आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी करने की बात है, क्योंकि कई बार गुजरात की जो हम तस्वीरें देखते हैं, जब ग्राउंड पर जाते हैं तो कई ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलती है। मसलन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो यूथ हैं उनको अभी भी उनके पास रोजगार नहीं है, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो तस्वीरें रखी जाती है मोदी या उनकी जो पार्टी गुजरात वाली तस्वीर रखती है, कई बार उस वास्तविकता से भी अलग होती है जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ अगर आप देखें तो वडोदरा के आसपास के कुछ इलाके हैं जहाँ सिख नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने जो जमीनें वहाँ पर बहुत पहले आकर के बसे, उन्होंने वहाँ जमीनें अपने पास रखी हैं जिसको खेती कर रहे हैं। वहाँ एक इश्यू बना हुआ है कि उनकी जो जमीनें हैं वो उनको मिल नहीं रही है। गुजरात सरकार खास तरीके का एक कानून लेकर आ रही है जिसके हिसाब से एक लिमिट तय की जा रही है कि कौन कितनी जमीन रह सकता है। ऐसे तमाम इश्यू हैं जहाँ गुजरात में मोदी के लिए प्रॉब्लम। लेकिन और अगर आप देखें, अगर आप बड़ी पार्टी की बात करें, सबसे मेजॉरिटी की बात करें, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि गुजरात में नहीं पूरे देश में मोदी की एक लहर है, एक हवा है, और वो एक बड़े पैमाने पर उनकी पार्टी इस बात को मान के चलने की सबसे बड़ी और दल के रूप में लोकसभा 2014 के चुनाव में उभरेगी। और सिर्फ गुजरात के लिए पूरी दुनिया की मोदी पर नजर, अगर आप देखें तो कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में मोदी पर लेख छप रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि वो बड़बोलेपन है, कुछ की आलोचना हो रही है, कुछ उनके बारे में अच्छाइयां बताई जा रही है। तो चूंकि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार, जाहिर है उनके हर मूवमेंट को, हर उनके एक्ट को, हर स्टेटमेंट को नापा जाएगा, तौला जाएगा। लेकिन जैसा हम आपसे पहले कह रहे हैं कि रोड शो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मोदी से जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में बयान कर रही है कि वडोदरा में मोदी का जो गढ़ है वो उनके लिए सुरक्षित बिल्कुल किले की तरह बन चुका है।
इन सब के बीच जो सवाल उठ रहे थे मनीष, कहीं ना कहीं उनको विराम लगाने की कोशिश की गई है। कहा जा रहा था कि वडोदरा से आखिर क्यों चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी उतरे हैं मैदान में, जबकि वाराणसी से फैसला ले चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस शक्ति प्रदर्शन के बाद, मोदी की कोशिशों के बाद, उन पर भी विराम लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो मोदी के विरोधी उनको कह रहे हैं कि भाई अगर मोदी की इतनी बड़ी लहर है तो आप एक जगह से चुनाव लड़िए। आप बनारस से आपने टिकट लिया तो वडोदरा से लेने की क्या जरूरत थी, आपको चुनाव लड़ना था, आप जीत जाते। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी है, मोदी का जो पक्ष है, उनका ये कहना है कि 2 जगह से 3 जगह से, देखिए इंदिरा गांधी भी 3 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ी थी। उनका ये कहना है कि दरअसल ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है गुजरात के लिए भी आज भी उतना है जितना वो यूपी को अपना मान के चलना है, या यूपी को उन्होंने चुना है लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये अपने अपने तर्क हैं। भले ही इसके बारे में कुछ भी कहा जाए, लेकिन मोदी बात मान के चल रहे हैं कि वो अपनी जमीन नहीं छोड़ने वाले हैं। गुजरात आज भी उनका है, प्रधानमंत्री बने रहेंगे तब भी उनका रहेगा, भले प्रधानमंत्री न बने तब भी गुजरात उनका रहेगा। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन सभी अपने जगह से एनालिसिस कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर कैद कर रही है और ये कह रही है कि अब जब बनारस से वो टिकट जो उन्होंने ले लिया था तो वडोदरा से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। चलिए मनीष, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो कुछ देर में नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं कलेक्ट्रेट और अपना नामांकन उन्हें दाखिल करना है। वहां से एक छोटा सा ब्रेक, खबर लगातार जारी है। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जानिए अब तक के अब देखे इतिहास को, नायकों के बनने बिगड़ने की कहानी, कैसे चुनावों ने बदली भारत की तकदीर, कैसे राजनीति में बने और बिगड़े समीकरण, कभी हार में जीत, कभी जीत में हार, सब कुछ बताएगा चुनाव चक्र। मुझे लगता है इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है महंगाई। इससे जनता बहुत ज्यादा विचलित है। दूसरी मुख्य समस्या जो है वो है महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है। इसके अलावा बेरोजगारी भी एक समस्या है। अच्छी और उच्च डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी यूथ को जॉब नहीं मिल पा रहा है। मैं ये शपथ लेती हूँ कि मतदान हमारा अधिकार है और मैं मतदान करने जरूर जाऊंगी। आप सब भी ये प्रतिज्ञा कीजिए कि आप सब लोग मतदान जरूर करेंगे। मैं राजीव, मेरे हिसाब से चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। महंगाई के कारण लोग बहुत परेशान हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बहुत ज्यादा शिक्षित युवक हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती है और वो नौकरी की तलाश में परेशान होते रहते हैं। सरकार ऐसी चाहिए जिनके पास योजना हो हर चीज के लिए, लाइक महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए उनके कोई प्रोग्राम हो, बेरोजगारी के लिए कुछ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हो, जॉब क्रिएशन के लिए प्रोग्राम हो। मैं शपथ लेता हूं कि मैं इस चुनाव में जरूर वोट देने जाऊंगा और आप भी शपथ लीजिए कि आप भी इस चुनाव में वोट देने जरूर जाएंगे। मेरा नाम रवि है। सभी भारतीय लोग, जितनी भी देश की पॉपुलेशन है, सभी जानते हैं कि इस देश में कितनी महंगाई है, कितना करप्शन है, रोजगार भी ना के बराबर ही है। जिस देश में इतना करप्शन, इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार है, मुझे नहीं लगता उस देश में कभी विकास हो सकता है। जब तक अच्छी सरकार नहीं आएगी तो देश का विकास होना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये शपथ लेता हूँ कि इस बार मैं वोट जरूर दूंगा और एक अच्छी सरकार चुनूंगा और सभी भारतीय जनता
जितने भी यहाँ के लोग हैं भारत के, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो भी शपथ लें और अपने घर से बाहर निकलकर इस बार वोट देने जाएं। देश को बनाने की, देश को बचाने की, देश से करप्शन मिटाना है, अपनी ही कमियों को दूर भगाने की। बच्चे को खाने को न तन को है। उम्मीद है कि वहाँ के हालात काबू में आ सकते हैं। अधिकार की बात की है, हमारा हर दावे का जवाब लेने की। अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे, आगे बढ़ाना होगा। शपथ इंडिया ले रहा है शपथ वोट देने की। शामिल हो जाइए हमारे साथ, लीजिए देश की सबसे बड़ी शपथ। दाखिले के लिए वडोदरा पहुंचे मोदी, शुरू किया चाय वाला करेगा प्रस्ताव, रोड शो किया शुरू, सड़कों पर उतरा हुजूम, नामांकन में चाय वाला दाखिल करेगा प्रस्ताव। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी को बताया बड़बोला, तानाशाह बताकर तारीफ भी की, कहा अर्थव्यवस्था में ला सकते हैं बदलाव। कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से रामदेव और श्री रविशंकर की शिकायत, कहा दोनों पर नजर रखे आयोग, दोनों कर रहे हैं बीजेपी का प्रस्ताव। चुनाव आयोग की सख्ती के आगे झुके मनसा, अफसरों का होगा तबादला, चुनाव आयोग ने दिए थे 7 अफसरों के तबादले के आदेश, अफसरों को बदलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार तैयार। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद नहीं लग रही नेताओं की जुबान पर लगाम, आजम खान ने भी दिया विवादित बयान, कहा मुसलमान ने जीती थी करगिल की जंग। दूसरे दौर की वोटिंग जारी, उत्तर पूर्व के 4 राज्यों की 6 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राज ठाकरे को इशारों ही इशारों में दी नसीहत, कहा बिन मांगे समर्थन देने से अच्छा है एनडीए का हिस्सा बन जाएं या फिर बीजेपी में कर लें विलय। किसानों को उकसाने के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का एक और विवादित बयान, कहा अगर चुनावों में पैसे बंटते हैं तो आप भी लूटिए।